ओम शांति। आज बाबा की साकार मुरली 26 फरवरी 2022। बाबा बोले, मीठे बच्चे रोज अमृत बेले ज्ञान और योग की बास धूप जलाओ तो विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे। अमृत बेले क्या करते हैं? धूप काठी जलाते हैं। तो बाबा ने क्या कहा? ज्ञान योग की बास धूप जलाओ तो विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे। मच्छर भगाने के लिए मच्छर धूप काठी जलाते हैं, है ना। मच्छर को भगाने के लिए मच्छर वाली धूप काठी लगाते हैं। तो बाबा ने क्या कहा? विकारों को भगाने के लिए तुम्हें ज्ञान योग की धूप जलाना है। प्रश्न, कौन सी एक भूल अनेक भूतों को अंदर में प्रवेश करा देती है? कौन सी एक भूल अनेक भूतों को अंदर में प्रवेश करा देती है? क्या एक भूल होता है जिस भूल के कारण बहुत सारे भूत अंदर में आ जाते हैं? उत्तर है, मैं आत्मा हूँ। यह बात भूलने से अंदर में अनेक भूत प्रवेश हो जाते हैं। देह अभिमान का भूत सबसे बड़ा है, जिसके पीछे सब आ जाते हैं। देह अभिमान आया और उसके पीछे सारे भूत आ जाते हैं। इसीलिए जितना हो सके माने जो तो पारा जाए, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। आत्माभिमानी होने का पुरुषार्थ करना है। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को इस गीत पर समझाते हैं। भगत भगवान से चाहते हैं कि भगवान आकर हमारी आँखों को अपना साक्षात्कार करा दे। भगवान आए और हमारी आँखें साक्षात्कार कर ले। अब तुम बच्चे तो सन्मुख बैठे हो, तुमने ईश्वर को पाया, इन आँखों से देखा। ईश्वर को कैसे पाना होता है वह खुद ही आकर बताते, अर्थात यह नॉलेज देते, समझाते हैं इस तन द्वारा। तुम सब आत्माएं भी इस तन द्वारा अपना अपना पाठ बजाती हो। बेगर शरीर तो कोई पाठ बजा न सके। पाठ आत्मा ही बजाती है शरीर द्वारा। आत्मा के नाम भी भिन्न भिन्न रखे जाते हैं। आत्मा तो एक ही है। आत्मा खुद कहती है और बाप भी समझाते हैं कि 84 जन्म आत्मा लेती। शरीर कहती हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेती। शरीर तो नहीं कहेगा ना। अब तुम बच्चे जान गए हो हम आत्मा हैं, न कि शरीर। आत्मा आकर हमको, अब तुम बच्चे जान गए हो कि हम आत्मा हैं, न कि शरीर। बाबा आकर हमको आत्म अभिमानी बनाते। इस समय आत्म अभिमानी बनाते इस शरीर द्वारा। आत्मा ही सब कुछ करती है। शरीर के अंदर आत्मा रहती है। इस शरीर द्वारा इस शरीर द्वारा मैं चलता फिरता हूँ। आत्मा जब रहती है तभी चलना फिरना होता है। मैं आत्मा जज, वकील आदि बनती है। आत्मा कहती है हम इस शरीर द्वारा राजयोग सीखते हैं, फिर जाकर राजा रानी की लाबस पहनेंगे। अब तुमको आत्म अभिमानी बनाया जाता।
देह अभिमान में आना यही पहले नंबर की भूल है, जिससे फिर और भूल भी होता है। इसको देह अभिमान का भूत कहा जाता। हर एक मनुष्य में 5 भूत तो है ही जरूर। भूतों को भगाने के लिए बास धूप जलाया जाता है। इन 5 विकारों रूपी भूतों के लिए बास धूप ज्ञान और योग है। जो हमारे अंदर विकार है वह भागेंगे। यह कोई जल्दी नहीं भागते, उन्हों को भट्ठी में डाला जाता है, क्योंकि यह 5 विकार बड़े पुराने दुश्मन हैं। बाप कहते, बच्चे तुम्हारे में इन भूतों की प्रवेशता हुई आधा कल्प हुआ। जब से रावण राज्य चला, बरोबर भारतवासी रावण को दुश्मन समझकर जलाते। एक बार इसका खत्म हुआ तब फिर रस्म चली आती। इस समय तुमने इन 5 विकारों पर जीत पाई थी। रावण मुर्दाबाद हो गया था आधा कल्प के लिए। बच्चे कहते, फिर बाबा यह सब जिंदाबाद होगा। बच्चे, फिर आधा कल्प के बाद जिंदाबाद होगा। यह 5 विकार कब जिंदाबाद होंगे? तो बाबा ने क्या कहा, फिर 5000 वर्ष का चक्र पूरा होगा तो फिर जिंदा हो जाएंगे। ये अपना राज्य करेंगे। कहते हैं राम राज्य चाहिए, तो अब कौन सा राज्य? राम राज्य अगर चाहिए तो अभी किसका राज्य चल रहा है? रावण राज्य है ना। सतयुग में राम, तो अब कौन सा राज्य है? रावण राज्य है ना। सतयुग में रावण राज्य ही नहीं होगा, वहाँ होगा राम राज्य। अच्छा, राम राज्य के पहले पहले राजा रानी कौन थे? यह भी कोई जानते नहीं। राम राम कहते तो राम राम कहते हैं तो राम को ऊपर ले गए, कृष्ण को नीचे ले गए। राम को ऊपर लेके गए और कृष्ण को नीचे लेके आए। सतयुग का तो जैसे उन्हों को पता नहीं। तुम प्रदर्शनी में भी लिखा दो कि हर एक मनुष्य में 5 भूतों की प्रवेशता है। कम से कम 7 रोज भट्ठी में रहे तब यह भूत सब भागे। उन्हों को ज्ञान और योग का धूप चाहिए, उसके सिवाय कभी मुक्ति जीवन मुक्ति पा नहीं सकेंगे। इस ज्ञान और योग का इंजेक्शन एक ही सर्जन के पास है। अब यह ज्ञान आत्मा को मिल रहा है। आत्मा समझती है कि बाबा हमको समझा रहे हैं और कोई भाषा में ऐसे नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। भगवान खुद ही निराकार, तो बच्चे भी निराकार इस साकार द्वारा साकारी बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। यह तुम अच्छी रीति जानते हो, परंतु चलते चलते कई बच्चे भूल जाते हैं। भूलने का भी पहला कारण है देह अभिमान का भूत। उसको भगाने का अमृत बेले ही पुरुषार्थ करना है। अमृत बेले बाबा की याद अच्छी रहती है। कहते हैं सिमिर सिमिर सुख पावा। अमृत बेले का ही कायदा है। भगत लोग भी अमृत बेले ही सिमरण करते हैं। राम सिमरत प्रभात मेरे मन। आत्मा बुद्धि को कहती है कि राम सिमरो। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही
तुक्के बनाते हैं। वह कोई रियलिटी में नहीं समझते नहीं कि काम भी भूत है। तुम लिख सकते हो सब में 5 भूत हैं। नंबर 1 जो नंबर 1 भूत है देह अभिमान। फिर सेकंड नंबर है काम महाशत्रु। आगे स्कूल में भी पढ़ते थे कि तुम आत्मा को यह शरीर 5 तत्व का बना हुआ है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। अब तो यह पढ़ाई आदि कुछ नहीं। अब तुम बच्चों को पूरा परिचय दिया जाता है। प्रेसिडेंट को जरूर प्रेसिडेंट कहेंगे, मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर। दोनों की एक्ट अपनी अपनी है। ऐसे परमपिता परमात्मा और फिर त्रिमूर्ति, उन्हों की भी अपनी अपनी, सभी की एक्ट जो है अपनी अपनी है। शिव को कहा जाता है पतित पावन। वह ब्रह्मा द्वारा पतितों को पावन बनाते, उनकी यह ड्यूटी है। अब बड़े ते बड़ा तो है शिव। शिव बाबा कब जन्म मरण में नहीं आता। बाकी ब्रह्मा द्वारा सर्विस करते। शिव बाबा है एवर प्योर। ब्रह्मा विष्णु पुनः जन्म में आते हैं। शिव बाबा तो करण करावन हार है। इस समय बाबा मीठे झाड़ का सैपलिंग लगा रहे हैं। जो और धर्म में कन्वर्ट हो गए होंगे वह सब निकल आएंगे। तो यह इतनी समझानी नया कोई समझ न सके। 7 रोज भट्ठी में पड़ने के सिवाय मुक्ति जीवन मुक्ति कोई पा नहीं सकते। तुमने भी भूतों को निकालने के लिए कितनी मेहनत की है। बुद्धि जब पवित्र हो तब ज्ञान अमृत ठहर सके। तुम बच्चे समझ सकते हो बरोबर। बाबा की याद भूल जाती है। बहुत देह अभिमान आने से ही मित्र संबंधी आदि तरफ लव चला जाता। कोई को भी मोह का भूत न आए। बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, मोह की बात ही नहीं जानते हैं। आत्मा कभी मरती नहीं, मरने का ही डर रहता। आत्मा तो अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी। वह जन्म मरण में नहीं आता। बाबा कहते मैं इस शरीर का लोन लेता हूँ। मेरे रहने से इसको बहुत फायदा है। इसकी आयु बढ़ जाती है, गुलगुल हो जाता। इसकी सब कामनाएं खत्म कर बिल्कुल नया बना देता हूँ। बाबा तो है ही सुखदाता। मेरे कारण यह योग सीखते तब तो तंदुरुस्त बन जाते। किसको गाली देना, गुस्सा करना यह सब आसुरी स्वभाव है। सतयुग में यह गाली आदि होती ही नहीं। नाम ही कितना फर्स्ट क्लास है। हेवन, वैकुंठ, पैराडाइज कहते हैं। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। इस हिसाब से बरोबर 5000 वर्ष हुआ। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। इस हिसाब से बरोबर 5000 वर्ष ही हुआ। यह सत्य ज्ञान और सत्यनारायण की कथा कितनी सहज है। हम अभी नर से नारायण बनने की सच्ची कथा सुनते हैं, राजयोग की। फिर यहाँ की बात भक्ति मार्ग में चली जाती है। वंडर है ना, भारतवासियों को पता ही नहीं कि लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण थे।
इसीलिए हम यह चित्र बनाते रहते। तो मनुष्य समझते तुम बच्चों को सेंटर वृद्धि को पाते रहते। बहुत चाहते हैं सेंटर खोलें। जांच करनी चाहिए कि कितने पढ़ने वाले हैं। स्कूल में स्टूडेंट तो चाहिए ना। पहले 2-4 आएंगे, फिर जास्ती होते जाएंगे। गली गली में मंदिर टिपड़ों खुलते रहते, फिर 1-2 को देख बहुत आ जाते। सेंटर खोलने जैसे भी चाहिए ना। हर्जा नहीं खोलने में, परंतु विघ्न बहुत पड़ते हैं। विकारों के कारण हम तो सिर्फ गीता सुनाते, परंतु गीता से यह विष के कारण झगड़ा चलता ही रहता। समझते हैं यहाँ जाने से विष का प्याला नहीं मिलेगा। इस पर मीरा का इतिहास भी है। ऐसे तो बहुत कन्याएं और बालक ब्रह्मचारी रहते, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। यह तो कल्प पहले भी गाली खाई थी। यह तो होना ही है की प्रतिज्ञा करते, फिर हार भी खा लेते। कल्प की लॉटरी है। इसमें जांच की जाती है कि कहाँ तक वर्षा लेते, फिर कल्प लेते रहेंगे। कहाँ काम न मिलने कारण फिर क्रोध में आकर हंगामा करते। तकलीफ बहुत देते हैं, मारते भी हैं। फिर जब समझ जाते तो माफ़ी भी लेते। फिर भी अपकारियों के ऊपर उपकार करना होता है। कहेंगे अच्छा फिर पुरुषार्थ करो। अपकारियों पर उपकार कर उठाना बेहतर है। रहमदिल बनना होता है। पहले मेहनत है आत्म अभिमानी बनने की। देह अभिमान होने से बाप को भूल जाते, फिर भूल होती रहेंगी। हर एक की चलन से पता पड़ जाता है। मुख से हमेशा रतन निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। अगर पत्थर निकलते थे, आगे पत्थर निकलते थे, अब रत्न निकलने चाहिए। आगे जब बाबा का परिचय नहीं था तो पत्थर निकल रहे थे, अब रत्न निकलना चाहिए। तुम्हारा नामी है रूप बसंत। बाबा भी रूप बसंत है, ज्ञान का सागर है और उसका रूप भी ज्योति लिंगम दिखाया है। परंतु स्टार पूजा के लिए बड़ा रूप रख दिया है। अच्छा मीठे मीठे शिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज धारणा के लिए सार है। पहले आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। रहमदिल बन अपकारियों पर भी उपकार करना है। रहमदिल का संस्कार होगा तो जो अपकार कर रहे हैं उन पर भी उपकार करेंगे। नंबर 2, भूतों को भगाने के लिए अमृत वेले विशेष याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। मीठे झाड़ का सैपलिंग लगाने में बाबा का मददगार बनना है। वरदान, बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा मेरेपन के रॉयल रूप को समाप्त करने वाले न्यारे प्यारे भव। मेरापन रॉयल रूप से आता है। बहुत
मेरा मेरा कहते ना, सब मेरापन भी बहुत रॉयल रूप से आता है। इसीलिए बाबा ने क्या कहा, इससे न्यारा और प्यारा बनना है। समय की समीपता प्रमाण वर्तमान समय के वायुमंडल में बेहद की वैराग प्रत्यक्ष रूप में होना आवश्यक है। यथार्थ वैराग वृत्ति का अर्थ है वर्तमान के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा। जो न्यारा प्यारा वह निमित्त और निर्माण है, उसमें मेरापन का भाव आ नहीं सकता। वर्तमान समय मेरापन रॉयल रूप में बढ़ गया है। कहेंगे यह मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे यह सब साधन भाग्य अनुसार मिले हैं। तो अब ऐसे रॉयल रूप के मेरापन को समाप्त करो। स्लोगन, पर चिंतन के प्रभाव से मुक्त होना ही शुभ चिंतक करो और शुभ चिंतक बनो। शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। शुभ चिंतन करना भी है और सबके लिए शुभ चिंतक बनना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हर ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है। छोटा सा संसार है। गीत मेरा छोटा सा देखो ये संसार। यह गीत किस समय का गाया हुआ है? क्योंकि इस संगम समय ही हम ब्राह्मण कुल का छोटा सा संसार है। वे हमारा कौन सा परिवार है? वह नंबरवार बनते हैं। हम परम पिता परमात्मा शिव के पोत्रे हैं। ब्रह्मा बाबा की मुख संतान हैं और विष्णु शंकर हमारे ताया जी हैं ने जेठू। ताया जी बना बड़े पिताजी। और हम आपस में सभी भाई बहन ठहरे। यह है छोटा सा संसार। इसके आगे और संबंध चाहिए ही नहीं। इस समय का इतना ही संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितनी बड़ी अथॉरिटी से है। हमारा ग्रेट पापा हैं शिव, उसका नाम कितना भारी है। ग्रेड नंबर 1। सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने के कारण हर एक भोलानाथ शिव, देवों का देव महादेव, वे सारी सृष्टि का दुख हरता सुख करता है। उस द्वारा हम सारे शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता, परंतु यह दोनों विस्तार पवित्रता के आधार पर रखते। जब तक पिता का परवरिश का पूरा वर्षा ले पिता के सर्टिफिकेट न मिले, तब तक वे वर्षा मिल नहीं सकता। देखो ब्राह्मणों के ऊपर कितना बड़ा काम है। मलक्षय 5 विकार, मैली अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाना। मलेच्छ और 5 विकारों में मैली और पवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाना। जैसे लौकिक कार्य का ऊर्जा, फिर सतयुग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता। अब देखो उस पिता के साथ
तुम्हारा कितना संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुशी होना चाहिए। अब हर एक अपनी दिल से पूछे, हम उसके पूरी रीति को हो चुके हैं, हम उसको पूरे रीति से हो चुके हैं, ये हमें चेक करना है। चेक करेंगे तो चेंज कर सकेंगे, चेंज करेंगे तो उसको अपने जीवन में अपना सकेंगे। ओम शांति।